हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग में। पिछले क्लास में हम कक्षा 10 के फर्स्ट जो लेसन है जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसका हम सीन फर्स्ट पढ़ चुके थे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन कर रहे हैं इसी लेसन के सीन सेकंड की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सीन 2, रीड एंड फाइंड आउट। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट गैसेज आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो थिंक टैंक है उसके द्वारा क्या अनुमान लगाए गए पृथ्वी पर जो किताबें पाई गई उनके बारे में। पृथ्वी पर जहाँ पर जो भी किताबें पाई जाएंगी उनके बारे में थिंक टैंक ने क्या अनुमान लगाए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस सीन सेकंड में देखने को मिलेगा। समय कुछ समय बाद का ही है, कुछ सेकंड बाद का, जब से यानी कि जो पहला सीन हुआ था उसके कुछ समय बाद का ही ये सीन है। और स्थान बताया गया है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। यहाँ पर दो जगह बताई गई है। सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी ये तो पृथ्वी पर है, और यानी कि धरती अपनी जो पृथ्वी है उस पर है, और मार्स स्पेस कंट्रोल ये मंगल ग्रह का स्पेस कंट्रोल है वह उस पर है। एट राइज, पर्दा उठने पर, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। पर्दा जैसे ही उठता है तो कैप्टन ओमेगा जो है वो खड़ी हुई है एट सेंटर, बिल्कुल बीच में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग। ओपनिंग खोलते हुए, क्लोजिंग बंद करते हुए, कार्ड कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है कैटलॉग ड्रॉवर्स, कार्ड को रखने वाले जो कैटलॉग वाला सूची पत्र, यानी कि कार्डों को एक तरीके से व्यवस्थित रखने वाला जो ड्रॉवर्स होता है। ड्रॉवर्स का मतलब दराज होते हैं ना, जो मेज में लगे होते हैं दराज, उन दराजों को खोलते हुए और बंद करते हुए जो यहाँ पर कैप्टन ओमेगा है वो बिल्कुल सीधे बिल्कुल स्टैंड से एट सेंटर वो बीच में खड़ी हुई है। इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन, और बड़ी भ्रमित अवस्था में है वो। कैसी है? कन्फ्यूज्ड फैशन, इसका मतलब है भ्रमित अवस्था में है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है वो कौन सी जगह, उसको कुछ सूझ नहीं रही है कि वो कौन सी जगह पर है, तो वो बिल्कुल भ्रमित अवस्था में है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा जो है वो अप लेफ्ट यानी बाई तरफ ऊपर खड़ी हुई है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, वो क्या कर रही है? एक बुक केस यानी कि बुक जो रखने की जगह होती है, बुक केस या अलमारी जो होती है, सेव जो होती है, उसकी वहाँ से वो बुक को काउंट कर रही है। इसका मतलब ये तीनों कौन कौन? लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और कैप्टन ओमेगा, तीनों ये पृथ्वी पर पहुँच चुके हैं। और पृथ्वी पर पहुँचने के बाद में ये कहाँ आ चुके हैं? एक लाइब्रेरी में आ चुके हैं, वहाँ पर किताबें हैं। तो किताबों को यहाँ पर कुछ, एक तो जो लेफ्टिनेंट आयोटा है जो तो उन किताबों को काउंट भी कर रही है। इसके अलावा सार्जेंट ऊप इज एट राइट। सार्जेंट ऊप जो है बिल्कुल दाईं ओर खड़ा हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, एक किताब को कभी तो खोल रहा है, कभी उसको बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, और कभी इसको ऊपर नीचे बदल रहा है। शेकिंग इट, इसको हिला रहा है। एंड देन रिफलिंग द पेज, और वह जोर से पन्नों को पलटता है। रिफलिंग का मतलब है तेज़ी से पलटना, और वह तेज़ी से पन्नों को पलटता है। फिर कौन? सार्जेंट ऊप, तेज़ी से पलटना। इसके बाद में शेकिंग हिज हेड, और फिर अपने सिर को हिलाता है कि जैसे कुछ समझ रहा हो। आगे बढ़ते हैं सीन में नूडल बोलता है। अब नूडल कहाँ है? तो ये है मार्स स्पेस कंट्रोल में, और तीन जो लोग हैं वो पृथ्वी पर आ चुके हैं। वो कहाँ पर है? सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी में। तो नूडल जो कि किसके साथ बैठा हुआ है? थिंक टैंक के साथ में। अब थिंक टैंक के साथ में जैसे ही नूडल बैठा हुआ है तो नूडल कहता है एडजस्टिंग नॉब्स, यानी कि जो उसके पास उसमें स्विच बोर्ड उसके पास में था, नूडल के पास में, तो वह जो गुंडिया थी, नॉब का मतलब है गुंडिया। गुंडिया कौन सी चीज़ होती है? गुंडिया वो है जो जैसे लाइट जो होती है उसको एडजस्ट करने का काम होती है, वो गुंडिया कहलाती है। तो एडजस्टिंग नॉब्स, गुंडियों को एडजस्ट करते हुए वो कहता है नूडल, आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। तो उसने किससे बोला? ये थिंक टैंक से बोला है कि मेरे पास जो स्पेस क्रू है, स्पेस क्रू मतलब चालक दल, यानी कि यहाँ पर जो चालक दल आया था, चालक दल में कौन कौन आए थे? कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा। तो नूडल कहता है कि श्रीमान महाराज कि मेरे पास में जो चालक दल गया था उसका एक नज़दीक का दृश्य है। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। अब क्या करता है जो थिंक टैंक है वो दर्शकों के सामने मुड़ जाता है, और क्या करता है उससे पहले
वो एक पेयर का मतलब होता है एक जोड़ा ऑफ एनॉर्मस का मतलब होता है अत्यंत बड़ा या बहुत बड़े गोगल्स का मतलब होता है मोटा जो चश्मा होता है। यानी कि उसने क्या किए, एक जो मोटे मोटे जो चश्मे हैं उनको धारण कर लिया और फिर उनको दिखाने के लिए वो स्टेज के सामने मुड़ गया। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। और फिर नूडल आगे बोलता है कि वो जो लोग हैं, चालक दल के जो सदस्य गए हुए हैं, कैप्टन ओमेगा, सार्जेंट टूफ और लेफ्टिनेंट आयोटा जो है, वो तीनों जो गए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है वो किसी प्रकार की पृथ्वी की संरचना पर पहुंच चुके हैं। ये बात बताई है नूडल ने बताया कि वो किसी प्रकार की जो पृथ्वी की जो संरचना है उस पर पहुँच चुके हैं। तो थिंक टैंक बोलता है एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, उनसे क्या करो, वॉइस कॉन्टैक्ट करो, उनसे आवाज़ का कांटेक्ट करो कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। तो नूडल क्या करता है, स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोलने लग जाता है। माइक्रोफोन उसे कोई यंत्र लगा रखा है उसने वहाँ पर, उसमें बोलता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू ऑफ प्रोब 1। तो यानी कि जैसे किसी को बोलते हैं तो इस प्रकार से बोला उसने कि मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग कॉल कर रहा है, किसको कर रहा है, क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी कि प्रोब 1 चालक दल का जो सदस्य हैं उनको कॉलिंग कर रहा था। फिर दोबारा बोल रहा है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ ए प्रोब 1 कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव योर लोकेशन। तो कहता है नूडल कि कैप्टन ओमेगा आओ और अपनी लोकेशन सेंड करो, अपनी लोकेशन बताओ कहाँ हो तुम। ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क। अब ओमेगा जो होती है वो एक डिस्क का मतलब होता है उपकरण। ओमेगा जो है एक उपकरण में बोलती है। अब वो माइक थोड़ी लेके गई है वहाँ पर, लेकिन उसके एक उपकरण है उसके पास में विच इज़ ऑन ए चैन अराउंड हर नेक, जो उसकी गर्दन के पास में जो चैन लगी हुई है उसमें वो लटका हुआ है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। अब जवाब दिया है कैप्टन ओमेगा ने कि कैप्टन ओमेगा किसको जवाब दे रही है, मार्स स्पेस कंट्रोल को। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। तो कैप्टन ओमेगा ने बताया कि लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और मैं तीनों हैव अराइव्ड पहुंच चुके हैं ऑन अर्थ, कहाँ पहुंच चुके हैं, पृथ्वी पर, विदाउट इंसिडेंट बगैर किसी घटना घटे हुए। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम। आगे बताते हैं कैप्टन ओमेगा कह रही है कि हमने यहाँ शरण ले ली है। वी हैव टेकन शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या शरण। तो हमने यहाँ शरण ले ली है, हमने यहाँ आश्रय ले लिया, सहारा ले लिया, कहाँ पर, इंडिकेट्स रूम, एक रूम की तरफ इशारा करते हुए उसने रूम दिखा दिया कि हमने यहाँ पर आश्रय ले लिया है। दिस स्क्वायर प्लेस, इस वर्गाकार जगह पर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, तो इस वर्गाकार जगह पर हमने सहारा आश्रय ले लिया है। हैव यू एनी आइडिया, क्या आपको कोई विचार है, वेयर वी आर, कि हम कहाँ हैं, क्या आपको विचार है, क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछा है उसने, लेफ्टिनेंट आयोटा के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसका मतलब लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछा है ओमेगा ने कि लेफ्टिनेंट आयोटा क्या तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं। तो आयोटा बोली आई कांट फिगर इट आउट, मैं इसका पता नहीं लगा सकती है कि नहीं कह सकता, मैं इसे नहीं जानती। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब को पकड़ते हुए उसने क्या किया, लेफ्टिनेंट आयोटा ने एक किताब जो है उसको उठा रखी है, होल्डिंग अप उसे ऊपर उठा रखी है, और वो आगे क्या कर रही है, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलर आइटम्स है। तो आयोटा बोल रही है यहाँ पर, लेफ्टिनेंट आयोटा जो वो उसने कहा है कि मैंने 2000, आई हैव काउंटेड, मैंने 2000 गिना है, किसको गिना है, ऑफ दीज पेक्यूलर आइटम्स। पेक्यूलर का मतलब है विचित्र, यानी कि उनको बुक के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, तीनों जो चालक दल के सदस्य आए हैं उनको बुक के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो उसको बुक को क्या बता रहा है, पेक्यूलर आइटम्स का मतलब विचित्र वस्तु। तो वो कह रही है कि मैंने इन विचित्र वस्तुओं को 2000 गिना है, यानी कि उसने काउंट तो कर लिया कितनी टोटली 2000 है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि विचित्र वस्तु क्या है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बर्न। और आगे कहते हैं आयोटा कि यह जो प्लेस है, यह जो स्थान है, वो निश्चित तौर पर मस्ट बी का प्रयोग किया गया है, यानी कि निश्चित तौर पर क्या है, कोई किसी प्रकार का अन्न का भंडार है। स्टोरेज बर्न है, स्टोरेज बर्न का मतलब हो गया अन्न का भंडार, स्टोरेज का मतलब भंडार और बर्न का मतलब अन्न। तो यह निश्चित तौर पर क्या है, एक अन्न का भंडार है। वाई डू यू थिंक सार्जेंट ऊप, तुम क्या सोचते हो सार्जेंट ऊप। अब उसने उससे पूछा है, और आयोटा ने पूछा कि सार्जेंट ऊप आपका इस बारे में क्या विचार है। तो ऊप बोलता है
आई हैव नॉट ए क्लू, मेरे पास इसका कोई संकेत नहीं है। आई हैव नॉट ए क्लू, मेरे पास इसका कोई संकेत नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाश गंगाओं में रहा हूँ। गैलेक्सीज का मतलब क्या होता है? आकाश गंगा। मैं 7 आकाश गंगाओं में रहा हूँ। बट लेकिन आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने इसके जैसा कोई भी चीज़ नहीं देखी। बट लेकिन आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी भी नहीं देखा है एनीथिंग, कुछ भी चीज़ लाइक दिस, इसकी जैसी। मे बी दे आर हेड्स, शायद ये क्या हो सकती है? हेड्स। हेड्स का मतलब टोपी हो सकती है जो सर पर रखी जाती है। शायद ये निश्चित तौर पर टोपी हो सकती है। ये ओपन से बुक, वो एक किताब को खोलता है एंड पुट इट ऑन हिज हेड, और वह अपने सर पर उसको रख लेता है। तो उसने किताब को क्या मान लिया? एक टोपी मान लिया कि उसने क्या किताब को खोली और अपने सर के ऊपर रख ली जैसे कि टोपी हो। से कहो मे बी दिस इज ए हैबरडेसरी, हो सकता है कि निश्चित तौर पर हैबरडेसरी हो। सॉरी, मे बी हो सकता है दिस इज हैबरडेसरी, क्या हो? हैबरडेसरी। हैबरडेसरी का मतलब है फुट कर की वस्तुओं की दुकान। जो छोटी मोटी वस्तु होती हैं उनकी दुकान जो होती है, फुट कर की वस्तुओं की दुकान, इसको कहते हैं हैबरडेसरी। तो हो सकता है कि क्या हो? हैबरडेसरी हो, यानी कि छोटे मोटे जो वस्तु होते हैं उनकी दुकान हो। तो इस प्रकार से ही किसने कहा ये बात है? सार्जेंट ऊप ने। उसके बाद ओमेगा कहती है बोइंग लो, नीचे झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। तो ओमेगा बोलती है, सिर झुका करके बोलती है, क्योंकि महाराज को रिप्रेजेंट कर रही है वो, कि शायद महान और महाबली थिंक टैंक जो है वो हमें इस मामले में अपनी जो विचार है उनका फ़ायदा देंगे। शायद विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, शायद कि जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है वो इस मामले पर, ऑन द मैटर, इस मामले पर अपने विचारों से लाभ प्रदान करेंगे। थिंक टैंक को इतना ही सुनने के बाद अपने आप में फितूर छा गया। उसने सोचा मेरी प्रशंसा हो रही है, तो थिंक टैंक बोलता है एलिमेंट्री, निश्चित तौर पर, ज़रूर क्या कह रहा है वो? कि ज़रूर, निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से करूँगा। माय डियर ओमेगा, होल्ड ऑन, रुको, होल्ड ऑन, पकड़ो, ऑफ द आइटम्स अप, यानी कि उन वस्तुओं को ऊपर उठाओ, सो दैट, ताकि आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसे और नज़दीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा जो होती है एक बुक को अपनी हथेली पर उठाती है। यस यस, हाँ, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मुझे समझ रहा हूँ। थिंक टैंक बोल रहा है हाँ, अब मैं इसको समझ रहा हूँ। सिंस अर्थ क्रीचर आर ईटिंग ऑलवेज ईटिंग, कि चूँकि पृथ्वीवासी जो होती हैं, अर्थ क्रीचर्स, पृथ्वीवासी जो होती है, यानी कि पृथ्वी के जो लोग होते हैं, पृथ्वी के जो प्राणी होते हैं, आर ऑलवेज ईटिंग, वो हमेशा खाते ही रहते हैं। द प्लेस, ये जो स्थान है, इन विच यू फाइंड, जिसको तुमने फाइंड किया है, जिसको तुमने अपने आप को पाया है, इज अनडाउटेडली, वो निश्चित तौर पे क्या है? एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। तो आगे कहता है थिंक टैंक कि निश्चित तौर पर जो पृथ्वीवासी है, चूँकि वो पृथ्वीवासी जो है वो हमेशा खाते ही रहते हैं, तो ये क्या हो सकता है कि जिसमें तुमने अपने आप को पाया है, ये जो है वो निसंदेह, अनडाउटेडली, निसंदेह एक क्या है? क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। क्रूड का मतलब हो सकता है असभ्य, या कह सकते हैं एक तरीके से बिल्कुल बेकार, अशुद्ध, और रिफ्रेशमेंट स्टैंड यानी कि अल्पाहार केंद्र। तो ये क्या है? एक असभ्य, या कह सकते हैं बिल्कुल बेकार अल्पाहार केंद्र हो सकता है। इस प्रकार से किसने कहा? थिंक टैंक ने। थिंक टैंक आगे कहता है टू आयोटा टू ऊप एट ऊप ही सेज वी आर इन इस रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो सॉरी, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये बोला है कैप्टन ओमेगा ने। किसने बोला है ये बात? कैप्टन ओमेगा ने बोली है ये बात। क्या बोले है? किससे बोला है? आयोटा से और ऊप से बोला है कि थिंक टैंक जो है वो कहते हैं कि हम कहाँ पर एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में, यानी कि अल्पाहार केंद्र में हैं। ओमेगा ने बोला है, किससे बोला? ऊप से और आयोटा से बोला है कि वो जो थिंक टैंक है वो ये कहते हैं कि हम कहाँ हैं? रिफ्रेशमेंट स्टैंड में। रिफ्रेशमेंट स्टैंड का मतलब है अल्पाहार केंद्र में है। वेल, अच्छा, द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव स्टैंड डाइट। तो फिर दोनों बोलते हैं, कौन कौन? आयोटा और ऊप बोलते हैं कि अच्छा, तो जो पृथ्वीवासी है वो निश्चित तौर पर उनकी तो क्या एक स्ट्रेंज डाइट है। स्ट्रेंज का मतलब अजीब,
स्ट्रेंज का मतलब तो क्या हो गया, अजीब, और डाइट का मतलब हो गया भोजन। तो अच्छा, तो ये निश्चित तौर पर इन पृथ्वीवासियों को तो क्या है, कुछ अजीब सा ही भोजन है। थिंक टैंक बोलता है दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच, और जो आइटम ये तुम्हारे हाथों में उठाया हुआ है ये क्या कहलाता है, एक सैंडविच है कहलाता है। जो वस्तु तुमने अपने हाथों में उठा रखी है क्या है, एक सैंडविच है। ओमेगा नोडिंग से सैंडविच, आयोटा भी करती है नोडिंग ए सैंडविच, और वो भी टेकिंग बुक फ्रॉम जेट ए सैंडविच है। तो इसका मतलब ओमेगा ने क्या किया, सिर हिलाते हो, हाँ सैंडविच है ये तो। आयोटा भी इसी प्रकार से सिर हिलाते हुए, नोडिंग का मतलब क्या होता है, सिर हिलाना। तो सिर हिलाते हुए पहले तो ओमेगा कहती है आहा ये सैंडविच है, फिर ऊप कहता है सिर हिलाते हुए, सॉरी आयोटा कहती है सिर हिलाते हुए सैंडविच, और ऊप तो क्या करता है, उसके हाथों से किताब को ही ले लेता है और फिर कहता है सैंडविच। अरे वाह। थिंक टैंक बोलता है सैंडविच इज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। अब कहता है थिंक टैंक की जो सैंडविच है वो मेन स्टेपल है। मेन स्टेपल का मतलब मुख्य भोजन है। स्टेपल का मतलब भी क्या है यहाँ पर, भोजन। ऑफ अर्थ डाइट है यानी कि पृथ्वीवासियों के भोजन का, यानी कि जो सैंडविच है वो पृथ्वीवासियों का मुख्य भोजन है। लुक एट इट क्लोजली, इसे और नज़दीक से देखो। तो ओमेगा, जैसे ही थिंक टैंक ने कहा कि और इसे नज़दीक से देखो, तो ओमेगा स्क्विंट एट बुक, तो ओमेगा क्या करती है, उस किताब को तिरछी नज़र से देखती है। स्क्विंट का मतलब है तिरछी नज़र से देखना। तो ओमेगा जो है वो इस किताब को तिरछी नज़रों से देखती है। देयर आर 2 स्लाइसेज ऑफ वाट इज़ कॉल्ड ब्रेड। तो थिंक टैंक आगे क्या कहता है कि यहाँ पर 2 टुकड़े हैं। देयर आर 2 स्लाइसेज, स्लाइसेज का मतलब टुकड़े, कि 2 टुकड़े हैं ऑफ वाट इज़ कॉल्ड ब्रेड, जिन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेड। यहाँ पर 2 टुकड़े जिन्हें ब्रेड कहा जाता है। एंड बिटवीन दैम, और उनके बीच में, इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, यानी कि कुछ भरने की जगह, भरने की वस्तु है। सम सॉर्ट किसी प्रकार की क्या है, फीलिंग है। फीलिंग का मतलब होता है भराव, यानी कि ब्रेड के बीच में क्या भरा जाता है, कुछ भरने का कोई एक तरीके से कह सकते हैं मसाला है। ओमेगा कहती है दैट इज़ करेक्ट सर, बिल्कुल सही कहा अपने श्रीमान कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पर क्या है। जैसे अब देखो उसने सैंडविच कैसे माना है कि 2 तो टुकड़े हैं, 2 टुकड़े का मतलब एक ऊपर का कवर एक नीचे कवर, और बीच में क्या भरवा दिया, कुछ भरने की जगह, भरने का कोई मसाला वगैरह होगा, तो वो जो पन्ने होते हैं उनको उसने इस प्रकार से मान लिया। तो ओमेगा कहती है दैट इज़ करेक्ट सर, बिल्कुल सही कहा श्रीमान आपने। थिंक टैंक बोलता है टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। तो थिंक टैंक बोलता है कि मेरी इस राय को प्रतिपुष्टि करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए, कन्फर्म का मतलब प्रतिपुष्टि यानी कि बिल्कुल पुष्टि करने के लिए, तो मेरी इस राय को पुष्टि करने के लिए आई ऑर्डर यू टू ईट इट, ये मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे खाओ। अब जैसे उसे थिंक टैंक ने बोला कि इसे खाने की बात आ जाती है, तो थिंक टैंक कहता है कि मैं बोल रहा हूँ मेरी बिल्कुल राय सही है, तो इसकी पुष्टि करने के तुम इसे खाओ, उसने उसे आदेश दे दिया। ओमेगा कहती है गल्पिंग ईट इट, गल्पिंग का मतलब निगलते हुए, जैसे अपने कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो इस प्रकार से कहते हैं तो इस प्रकार से गल्पिंग इट, इसे निगलते हुए, ईट इट इसे खाएं, इस प्रकार से बोला। थिंक टैंक बोलता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक के ऊपर कोई डाउट है, कोई संदेह भी है। तो थिंक टैंक बोला क्या तुम्हें थिंक टैंक के ऊपर कोई संदेह है। ओमेगा कहती है ओ नो नो, अरे नहीं सर, बट लेकिन पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन जो बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा है उसने उसका अभी तक भोजन नहीं लिया है। अब ओमेगा ने इस बात को किसके ऊपर पटक दिया, आयोटा के ऊपर पटक दिया। वो कहती है कि लेकिन बेचारी जो आयोटा है उसने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, अपने सुबह का भोजन नहीं किया है। तो लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविचेज, दिस सैंडविच। तो उसने ओमेगा ने आयोटा से कहा कि लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इस सैंडविच को तुम खाओ। अब आयोटा जो है ड्यूबियसली वो बड़ा संकोच सी करती हुई और कहती है ईट इट, इसे खाएं। ड्यूबियसली मतलब संकोच करते हुए वो कहती है, संकोच पूर्वक कहती है इसे खाऊं मैं। कैप्टन इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर, ये तो बड़े सम्मान की बात है, टू बी द फर्स्ट मार्टियन, पहला मंगलवासी होना। यानी कि आयोटा बोलती है कि कैप्टन ये तो बड़े सम्मान की बात है कि पहला मंगलवासी होना, किसके लिए, टू ईट ए सैंडविच, सैंडविच को खाने के लिए। बड़े सम्मान की बात है कि मैं पहला मंगलवासी होंगी
कि इस सैंडविच को खाने वाली, लेकिन आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ इस बात को, लेकिन बट लेकिन हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं ऐसा इतना अविनम्र कैसे हो सकती हूँ। इम्पोलाइट कर लो, अविनम्र यानी कह सकते हो एक तरीके से ये मान के चलो कि मैं इतनी बेकार भी अविनम्र कैसे हो सकती हूँ। टू ईट, इसे खाने के लिए, बिफोर माई सार्जेंट, मेरे सार्जेंट से पहले, कि मेरे सार्जेंट से पहले इसे खाने से मैं इतना अविनम्र क्यों हो सकती हूँ। हैंडिंग ऊप द बुक, उसे बुक को हाथों में सौंपते हुए, किसको सौंप दिया, ऊप को, एंड सेइंग ब्राइटली, और बड़ी चमकते हुए कहा उसने, कहते हुए क्या कहती है, सार्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। तो उसने बोला, अब आयोटा ने इस बात को किसके ऊपर पटक दिया, ऊप के ऊपर। ऊप से बोलती है कि मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इस सैंडविच को खाओ। अब ऊप जो है मेकिंग ए फेस, एक चेहरा बनाते हुए, मेकिंग ए फेस, एक चेहरा बनाते हुए ऊप कहता है, हु, कौन खाए लेफ्टिनेंट, मी, मैं खाऊं क्या लेफ्टिनेंट। तो आयोटा और ऊप कहती, आयोटा और ओमेगा दोनों सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए, सैल्यूटिंग का मतलब अभिवादन करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप, कि ऊप मंगल की शान के लिए तुम इसे खाओ, यानी कि बास पे चढ़ा दिया किसको, ऊप को, कि मंगल की शान की, जो मंगल ग्रह है उसकी शान के लिए तुम इसे खाओ। तो ऊप बोलता है, यस, हाँ, ऑफ कोर्स, निसंदेह, अनहैप्पीली, लेकिन बड़ी नाराज़गी से साथ में कह सकते हैं, बिना किसी इच्छा के, वो इमीडिएटली, तुरंत खाता हूँ। ही ओपन्स हिज माउथ, वह अपने मुंह को खोलता है, वाइड का मतलब चौड़ा खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और आयोटा उसे बड़े ब्रेथलेसली का मतलब हो गया बिना सांस लिए हुए, यानी कि एक टक उसको देखते ही रहते हैं, सांस भी नहीं ली जा रही, उस प्रकार से उसको देखने लग जाती है। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वह उस किताब के एक कोने को काटता है। ही बाइट्स डाउन, वह काटता है, ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, किताब के एक कोने को, एंड पेंटोमिमाइज, और पेंटोमिमाइज का मतलब होता है मूक अभिनय करना, ध्यान रखना, पेंटोमिमाइज का मतलब क्या है, मूक अभिनय करना, यानी कि आपको पता है वो रियल में थोड़ी खा सकता है, तो वो केवल मूक अभिनय करता है, चबाने का, चूइंग का मतलब चबाता है, एंड स्वेलोइंग, और निकलता है। बुक को थोड़ी खाएगा खुद ही वो, लेकिन अभिनय तो करना है ना, स्टेज के ऊपर तो दिखाता है वो चबाने का, इस प्रकार से किताब को काटा और फिर चबाने का उसको अभिनय करता है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेज, वो भी क्या, भयानक सा चेहरा बनाते हुए, टेरिबल का मतलब भयानक चेहरा बनाते हुए। ओमे कहती है वेल ऊप, शाबाश ऊप, आयोटा भी कहती है शाबाश ऊप। ऊप कब से, अब ऊप जो है वो खांसता है, कफ का मतलब क्या होता है, खांसना, ऊप जो है वो खांसता है। इसके अलावा ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम, अब ओमेगा और आयोटा जो है पाउंड हिम, उसकी पीठ थपथपाते हैं, पाउंड पीठ थपथपाना, ऑन द बैक, वो भी पीठ पर, तो पीठ को थपथपाते हैं। थिंक टैंक कहता है वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप, कि सार्जेंट ऊप मुझे बताओ कि क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। किसने बोला, थिंक टैंक ने पूछा है सार्जेंट ऊप से, सार्जेंट ऊप क्या ये स्वादिष्ट नहीं था। तो आज हमने पेज नंबर 5 तक पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास है उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। आपको पढ़ाई कैसी अच्छी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो हमारा चैनल है वो भी ग्रोथ होता रहे। आपके फ़ायदे के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।